आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ एक मर्डर केस नहीं बल्कि उस सोच का आईना है जो इंसान को इंसान नहीं दरिंदा बना देती है। एक कहानी है उत्तर प्रदेश के शामली जिले की, एक छोटे से गांव की, जहां एक घर के अंदर 3 जिंदगियां खत्म कर दी गई और वजह सिर्फ एक बात, बुर्का और इज्जत। नमस्कार दोस्तों, मैं दीप देवराना। गढ़ी दौलत गांव बाहर से बिल्कुल शांत, लेकिन इसी गांव के एक घर में डर, पाबंदी और हिंसा पल रही थी। इस घर में रहता था फारूक, उसकी पत्नी ताहिरा और 2 मासूम बेटियां, अफरीन और शहरीन। ताहिरा कोई अपराधी नहीं थी, ना ही कोई गुनाह किया था। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वह बिना बुर्के में अपने मायके चली गई थी। फारूक की सोच बेहद कट्टर थी। उसके लिए औरत की पहचान उसके कपड़ों से तय होती थी। उसका मानना था कि अगर पत्नी बिना पर्दे बाहर निकले तो मर्द की इज्जत खत्म हो जाती है। इसी बात को लेकर पति पत्नी में आए दिन झगड़े होते थे। ताहिरा कई बार मायके चली गई। उसके पिता अमीर ने बताया कि इस विवाद को सुलझाने के लिए 10 से ज्यादा बार पंचायतें हुई, लेकिन हर पंचायत का फैसला एक ही था, पति है, समझौता करो, बेटी को वापस भेज दो। और ताहिरा हर बार समाज के दबाव में उसी घर में लौट जाती थी जहां उसकी सांसें घुट रही थी। फिर आई 10 दिसंबर की वो रात, जिस रात इंसानियत हार गई। पुलिस पूछताछ में जो सामने आया वह दिल दहला देने वाला है। फारूक ने कबूल किया कि उस रात उसने पहले अपनी पत्नी ताहिरा को गोली मारी, उसके बाद अपनी बड़ी बेटी आफरीन को गोली मारी, और जब छोटी बेटी शहरीन रोने लगी तो उसका गला घोंट दिया। सोचिए दोस्तों, एक बाप अपनी ही बेटियों को इतनी बेरहमी से मार देता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब पुलिस ने शव को बरामद किया तो नजारा और भी भयावह था। बड़ी बेटी अफरीन की एक आंख बाहर निकली हुई थी। पुलिस को शक है कि फारूक ने भारी डंडे से वार कर उस मासूम की आंख फोड़ दी। एक बच्ची जिसकी आंखों में सपने होने चाहिए थे, उसे लगा कि उसने सबूत मिटा दिए हैं, लेकिन सच ज्यादा देर छिप नहीं सकता। गांव वालों को शक हुआ, पुलिस पहुंची, गड्ढा खोदा गया तो 3 लाशों के साथ एक सोच भी बाहर आ गई। वह सोच जो औरत को सिर्फ इज्जत की जिम्मेदारी मानती है। शामली पुलिस ने अपराधी फारूक को गिरफ्तार कर लिया। जांच में सामने आया कि उसने 3000 में तमंचा खरीदा था। अब पुलिस हथियार सप्लाई करने वाले नेटवर्क और इस वारदात में शामिल अन्य लोगों की तलाश कर रही है। सवाल सिर्फ फारूक का नहीं, सवाल है उस समाज का जिसने ताहिरा को बार बार उसी नरक में वापस भेजा। सवाल है उस पंचायतों का जिन्होंने समझौते के नाम पर एक औरत की जान को खतरे में डाला। मृतका के पिता अमीर कहते हैं, अगर मुझे जरा भी अंदेशा होता तो मैं अपनी बेटी को कभी वापस नहीं भेजता। वह दरिंदा है, उसे फांसी मिलनी चाहिए। दोस्तों, यह हम सबके लिए एक चेतावनी है। जब मजहब, इज्जत और समाज औरत की आजादी से ऊपर रखे जाते हैं तो फारूक जैसे लोग पैदा होते हैं। किसी कपड़े की कीमत 3 जिंदगियों से ज्यादा कीमती नहीं हो सकती। इज्जत के नाम पर किसी की हत्या को भी कभी जायज नहीं ठहराया जा सकता। अगर आज हम चुप रहें तो कल कोई और ताहिरा, कोई और आफरीन, कोई और शहरीन इस सोच की बलि चढ़ेगी। इस कहानी को सुनना जरूरी है ताकि शायद किसी और घर में ऐसी खामोशी न पसरे। मैं उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, क्योंकि आपकी एक आवाज किसी की जान बचा सकती है। मैं दीप देवराना और आप देख रहे थे एक सच्ची क्राइम स्टोरी। अगर आपको यह कहानी सोचने पर मजबूर करे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए।